नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार की RGHS योजना में सामने आए घोटाले के बाद बड़ा प्रशासनिक एक्शन हुआ है। जांच में अनियमितताएं मिलने पर 14 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। 19 अन्य कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 4 फार्मा स्टोरों पर भी कार्रवाई कर उन्हें योजना से बाहर किया गया है। राज्य सरकार की ओर से शहरी और ग्रामीण इलाकों में पट्टा वितरण को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। जानकारी के अनुसार 1 लाख से ज्यादा लोगों को पट्टे दिए जाएंगे। कोटा में हैंगिंग ब्रिज से बैराज तक के क्षेत्र को घड़ियाल अभयारण्य से मुक्त कर दिया गया है, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। राजस्थान में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने आदेश दिया है कि जिन कर्मचारियों की पोस्टिंग उनके गृह जिलों में है, उन्हें तुरंत अन्य जिलों में स्थानांतरित किया जाए। यह कदम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। पश्चिमी रेगिस्तानी इलाकों में भी भीषण सर्दी का असर देखने को मिल रहा है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 3 जनवरी तक विजिबिलिटी बेहद कम रहने की चेतावनी दी गई है। सड़कों और रेल यातायात पर इसका असर देखा जा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई। उदयपुर में खाप पंचायत के एक फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया है। पंचायत ने परिवार से बातचीत करने पर 5,000 और दुकान से सामान खरीदने पर 11,000 रुपये जुर्माने का फरमान जारी किया है। इस फैसले को लेकर सामाजिक संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। जैसलमेर में फिल्म बॉर्डर 2 के गीत घर कब आओगे का भव्य लॉन्च किया गया। इस मौके पर अभिनेता सनी देओल भावुक नजर आए। रेगिस्तान की पृष्ठभूमि में हुए इस कार्यक्रम ने फिल्म प्रेमियों में उत्साह बढ़ा दिया है। जोधपुर में एक युवक के साथ अमानवीय घटना सामने आई है। युवती भगाने के आरोप में युवक की नाक काट दी गई और हाथ पैर तोड़ दिए गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। जयपुर के एक रिहायशी इलाके में एक बार फिर लेपर्ड की मूवमेंट दर्ज की गई है। बीते 2.5 महीनों में यह 11वीं बार है जब तेंदुआ दिखाई दिया। वन विभाग ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। बीकानेर में बिना वैध वीजा के रह रही 2 विदेशी महिलाओं को पकड़ा गया है। जांच के बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि वे कब और कैसे भारत में दाखिल हुई थी। अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के दौरान 50 से ज्यादा वाहन जब्त किए गए हैं। साथ ही 50 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मचा है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन सुल्ताना एक बार फिर सड़क पर घूमती नजर आई। करीब 30 मिनट तक उसकी मौजूदगी के कारण श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवाजाही रोकनी पड़ी। वन विभाग की टीम ने हालात पर काबू पाया। भरतपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला का पति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सवाई माधोपुर में 17 जनवरी से बाघ और अमरूद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि इससे क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। राजस्थान के सबसे ऊंचाई पर बसे गांव में रहने वाले लोगों का जीवन बेहद कठिन है। यहां तक पहुंचने के लिए केवल पैदल रास्ता है। भालू और तेंदुए का खतरा बना रहता है। इस दुर्गम गांव में करीब 40 परिवार रहते हैं। डीडवाना में एक दुकानदार को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। जन्मदिन की खुशी उस समय मातम में बदल गई जब हर्ष फायरिंग के दौरान गोली चल गई। गोली एक 7 साल के बच्चे के कंधे को चीरती हुई पास खड़ी महिला को जा लगी। घायल महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है। सिरोही में एक महिला हेड कांस्टेबल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह ट्रैफिक रोककर गाली देती नजर आ रही है। पुलिस विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। बीकानेर में एक RPS अधिकारी को धमकी देने का मामला सामने आया है। अधिकारी पर केस वापस लेने का दबाव बनाया गया। धमकी रोहित गोदारा के नाम से कॉल कर दी गई, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। पाली जिले में मावठ और घने कोहरे के साथ
नए साल की शुरुआत हुई है। मौसम में अचानक आए बदलाव से ठंड काफी बढ़ गई है। सुबह और रात के समय सड़कों पर कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा में सुबह हुई बारिश ने ठंड का असर और तेज कर दिया है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आए। वहीं बाजारों में भी सन्नाटा छाया रहा। जालोर जिले में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी घटकर केवल 20 मीटर तक रह गई। हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। प्रशासन ने लोगों से सावधानी पूर्वक यात्रा करने की अपील की है। राजस्थान में बजरी माफियाओं के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाने वाला है। पार्टी ने सरकार पर कार्रवाई में ढिलाई का आरोप लगाया है। इस आंदोलन से राजनीतिक हलचल तेज होने की संभावना है। प्रदेश के कई जिलों में ठंड के कारण सरकारी और निजी स्कूलों में विंटर वेकेशन जारी है। खासकर उत्तरी राजस्थान के जिलों में बच्चों को राहत दी गई है। अभिभावकों को भी ठंड से बचाव को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नए साल की शुरुआत मावठ, बारिश और ओलावृष्टि के साथ हुई है। जयपुर और बीकानेर समेत कई जिलों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर गया है। ठंडी हवाओं और नमी के कारण सर्दी और अधिक बढ़ गई है। राजस्थान में नए साल की शुरुआत के साथ कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के पूरा होने की खबरें सामने आई हैं। जल आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं में प्रगति हुई है, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने 2026 में स्पेशल 26 नाम से नई योजनाओं की श्रृंखला लागू करने की घोषणा की है। इन योजनाओं का उद्देश्य रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। अधिकारियों के अनुसार इन योजनाओं से प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में ठंड से बचाव के लिए बच्चों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं। शीतलहर को देखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर न पड़े। कई जिलों में शिक्षा विभाग स्वयं वितरण बात है कि निगरानी कर रहा है। जनवरी 2026 में राजस्थान में कुल 11 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं। इन छुट्टियों के कारण लोगों में लंबे वीकेंड को लेकर यात्रा और पारिवारिक कार्यक्रमों की योजना बनाने का उत्साह देखा जा रहा है। पर्यटन उद्योग को भी इससे सकारात्मक असर की उम्मीद है। जयपुर में सोना और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। शादी के सीजन को देखते हुए सर्राफा बाजार में ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। व्यापारियों का कहना है कि कीमतों में नरमी से बिक्री में इजाफा हुआ है और आने वाले दिनों में मांग और बढ़ सकती है। जयपुर शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम ने अभियान तेज कर दिया है। कई इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई की गई है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में 3 जनवरी तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। दृश्यता कम होने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। चोमू के इमाम चौक क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई ढांचों को ध्वस्त किया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टोंक जयपुर हाईवे पर सुरक्षा एजेंसियों ने 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट सहित विस्फोटक सामग्री बरामद की है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में तस्करी की आशंका जताई जा रही है और एजेंसियां गहन पूछताछ कर रही हैं। जयपुर के गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आज नए रेट जारी किए गए। कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद बाजार में खरीदारों की भीड़ देखी गई। व्यापारी इसे शुभ संकेत मान रहे हैं और आने वाले दिनों में कारोबार और बढ़ने की उम्मीद जता रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले में शीतलहर के कारण 2 से 10 जनवरी तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह कदम एहतियातन उठाया गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर बीते 1 महीने में खराब मौसम के कारण 79 उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा है। यह अब तक का रिकॉर्ड माना जा रहा है। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं एयरलाइंस को भी आर्थिक नुकसान हुआ है। मौसम खराब होने के चलते जयपुर से बेंगलुरु और गुवाहाटी जाने वाली कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। देरी और रद्दीकरण से यात्रियों में नाराजगी देखी गई। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपडेट चेक करते रहने की अपील की है।
जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में बंदरों और आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या से स्थानीय लोग परेशान हैं। आए दिन बिजली तारों और सड़कों पर हादसों की शिकायतें मिल रही हैं। नगर निगम से जल्द समाधान की मांग की जा रही है। उदयपुर में ओसवाल सभा के चुनाव 7 दिन आगे बढ़ा दिए गए हैं। इस फैसले को लेकर सदस्यों के बीच विवाद और हंगामा देखने को मिला। चुनाव समिति ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए तारीख बदलने का निर्णय लिया है। श्रीगंगानगर में बहन से बातचीत को लेकर हुए विवाद में एक युवक की पीट पीटकर कर दी गई। आरोपियों ने को कार में छोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। जयपुर में सामने आए बड़े क्रिप्टो ठगी मामले में करीब 250 लोगों से 15 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियां डिजिटल लेन देन की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 के तहत राजस्थान के 4,700 से अधिक गांवों में जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण तेज गति से चल रहा है। नए साल 2026 में राज्य सरकार भूजल स्तर सुधारने के लिए अतिरिक्त बजट जारी कर जल बजटने के लिए 7 के पास भी के सकती है। जल संकट वाले जिलों में तालाब, एनीकट और चेकडैम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हरियालो राजस्थान मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार ने 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। 2026 की शुरुआत में पर्यावरण विभाग ने नए चरण की घोषणा की है। जनवरी माह में स्कूलों, पंचायतों और सरकारी कार्यालयों में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। पीएम जन मन योजना के तहत राजस्थान में 90 वन धन विकास केंद्र गठित किए जा चुके हैं। इन केंद्रों से 15,878 से अधिक आदिवासी महिलाएं जुड़ चुकी हैं। नए साल में सरकार इस योजना का विस्तार कर और जिलों को शामिल करने की तैयारी कर रही है, जिससे आदिवासी परिवारों की आय बढ़ेगी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत SC, ST, OBC, AWS और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। 2026 में योजना की आवेदन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। नए बैच की कक्षाएं जनवरी माह से शुरू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। नए साल से राजस्थान के कई जिलों में नए निजी और सरकारी अस्पतालों को योजना से जोड़ा गया है। दावा प्रक्रिया को सरल बनाकर कैशलेस इलाज की सुविधा बढ़ाई गई है। नए साल 2026 की शुरुआत राजस्थान में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और हल्की बारिश के साथ हुई है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने को कहा है। जयपुर, जैसलमेर और उदयपुर में नए साल के जश्न के दौरान पर्यटकों की रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिली। होटल और रिसोर्ट पूरी तरह बुक रहे। शाही गाला डिनर, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी ने राजस्थान के पर्यटन स्थलों को खास आकर्षण का केंद्र बना दिया। मौसम विभाग ने बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से ठंड और बढ़ने की आशंका है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है, जबकि आमजन से गर्म कपड़े पहनने का आग्रह किया गया है। राजस्थान बोर्ड की 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी 2026 से शुरू हो गई हैं। नियमित छात्रों के बाद प्राइवेट अभ्यर्थियों की परीक्षाएं 25 जनवरी से होंगी। बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी और कोविड जैसी सावधानियों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में आज चांदी का भाव 2,39,900 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया। सर्राफा बाजार में कीमतों में हल्की तेजी देखी गई है। व्यापारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार और मांग बढ़ने के कारण आने वाले दिनों में दामों में और उतार चढ़ाव संभव है। पचपदरा बालोतरा रिफाइनरी परियोजना का उद्घाटन जनवरी 2026 में होने की संभावना जताई जा रही है। इस परियोजना से पश्चिमी राजस्थान में बड़े स्तर पर रोजगार और औद्योगिक विकास की उम्मीद है। स्थानीय युवाओं के लिए नई नौकरियों के अवसर खुलने की संभावना बढ़ गई है। राज्य के कई जिलों में घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है। हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर हादसों का खतरा बढ़ गया है। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और वाहन चलाते समय फॉग लाइट का उपयोग करने की अपील की है। जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाकों में नए साल पर स्टारलाइट डिनर और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने पर्यटकों को खूब आकर्षित किया। विदेशी सैलानियों ने भी पारंपरिक राजस्थानी संगीत और नृत्य का आनंद लिया। रेगिस्तान पर्यटन को इससे नई पहचान मिली है।
राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग में 15,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेज किया गया है। इसके साथ ही 7,759 शिक्षक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर हो सके।